दर्शकों नमस्कार। इस वक्त हम सोलन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में मौजूद है और यहाँ पर एक डिस्प्यूट चला हुआ है। इन दिनों जो स्टाफ है उनकी सैलरी काफ़ी लंबे दिनों से नहीं आई हुई है, लगभग 3 महीने हो चुके हैं और सैलरी के साथ साथ जो स्टूडेंट्स यहाँ के हैं वो भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। टीचर्स तो है ही है, साथ में जो स्टूडेंट्स यहाँ के हैं वो भी हड़ताल पर बैठे हैं। पूरी जानकारी अब तक शेयर की जाएगी। दरअसल ये मामला है क्या, जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्या मामला है। सर, सबसे पहले आपसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि ये मामला दरअसल क्या है, जो स्टाफ है पूरा और जो स्टूडेंट्स है वो कॉलेज के बाहर हैं। मामला अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो इस कॉलेज में स्टाफ की शॉर्टेज है। नया स्टाफ मैनेजमेंट भर नहीं रही है, पुराना जो जा रहा है छोड़ छोड़ के वो रोक नहीं रही है। और उसके पीछे भी इशू है कि स्टाफ जो यहाँ पे वर्किंग है उनको टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही है। पिछले 3 महीने से स्टाफ जो है वो बिना सैलरी के है और ये 3 महीने की अभी की बात नहीं है। पिछले 2 साल से जो सैलरीज ऐसे ही आ रही हैं, 2 महीने का गैप है, 3 महीने का गैप है, 1.5 महीने का गैप है। किसी को आज मिल रही है, 10 लोगों को आज सैलरी मिल जाएगी, 10 लोगों को अगले 10 दिन में सैलरी मिल जाएगी। इस तरीके से टुकड़ों में ये सैलरी दी जा रही है। कितने दिनों से ऐसा चल रहा है? ये पिछले लगभग 2 साल से और उससे भी पहले से काफी टाइम से ये चल रहा है। पर कोविड टाइम में वो स्थिति थी, वो हमें भी समझ आता है कि वहाँ उस टाइम पे डिस्टर्बेंसेस थी, सब जगह थी। उस टाइम पीरियड को भी अगर छोड़ दिया जाए तो ये पिछले काफी टाइम से हमारे साथ इसी तरीके से जो है वो चल रहा है। ना तो रेगुलर सैलरीज हैं, ना रेगुलर इंक्रीमेंट्स हैं, इन स्पाइट ऑफ रेगुलर फी हाइक्स। हर बैच में जो फी है वो बढ़ती है, उसके बावजूद भी जो स्टाफ को ना इंक्रीमेंट्स नहीं मिल रहे हैं और ना ही स्टाफ को रेगुलर सैलरी मिल रही है। मैनेजमेंट का क्या कहना है इसमें, क्या कहते हैं? मैनेजमेंट से जब कभी भी हमने बात की, हर बार हमें वो फेक अश्योरेंसेस मिल जाते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं या हम इस कॉलेज को किसी अन्य मैनेजमेंट को जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। वो हमें हर बार यही जो है आश्वासन वहाँ से मिलते रहे हैं और हमने ऐसा नहीं है ये पहली बार एजिटेशन हुआ, इससे पहले भी हमने बहुत बार जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी। लेकिन इस बार हम लोगों को मजबूरन मीडिया में आना पड़ा क्योंकि ये हर 4-6 महीने बाद यही स्थिति जो है वो लौट के आ रही है। बच्चों का नुकसान हो रहा है, बच्चे अपनी जगह सही हैं, 1.5 साल से टीचर नहीं है और बच्चों के अभी अप्रैल में फाइनल एग्जाम्स होने, तो ये बच्चे भी क्या करेंगे। नया बैच जो आया है उनके लिए भी समस्या है। तो ये ऐसी परिस्थितियां यहाँ पे चल रही हैं। एक दूसरी बात भी इसमें इंक्लूड आपने की थी कि एग्जिस्टेंस को लेकर, कॉलेज की एग्जिस्टेंस। जी बिल्कुल, सैलरी का जो इशू है वो तो है ही है, उससे भी बड़ा इशू इस कॉलेज की एग्जिस्टेंस पे आ चुका है इस टाइम पे कि ये कॉलेज बचेगा, ये कॉलेज चलेगा या ये कॉलेज बंद हो जाए। क्योंकि आसार जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, ये कॉलेज चलने की स्थिति में नहीं है। हमारे पड़ोस में डेंटल कॉलेज का एग्जाम्पल है हमारे सामने, सब जानते हैं, उस किसी से छुपा नहीं हुआ है कि वो कॉलेज किस तरीके से बड़े षड्यंत्र के तहत उसको भी बंद किया गया, पर वो चलता है। डेंटल कॉलेज हिमाचल में और भी बहुत सारे डेंटल कॉलेजेस हैं। होम्योपैथी में ऐसा नहीं है, होम्योपैथी में ये एक इकलौता कॉलेज है, यही बंद हो जाएगा। स्टेट में होम्योपैथी का फेस खत्म हो जाएगा, होम्योपैथिक सिस्टम ही स्टेट में खत्म हो जाएगा। देखिए, एकमात्र होम्योपैथिक कॉलेज यहाँ पर है और टीचर्स आर ओनली नॉट थिंकिंग अबाउट देयर सैलरीज बट ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉलेज। तो मैम, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आपका नाम पहले तो जानना चाहेंगे और क्या आपकी ओर से क्या राय है इस मामले को लेकर? मेरा नाम डॉक्टर सोनिया शर्मा है और मैं इस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मैं प्रशासन से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को अपने संज्ञान में लाए और हम जिस परेशानी से जूझ रहे हैं उससे हमें बाहर निकालने के लिए कुछ करे सरकार। क्योंकि जैसा मेरे साथियों ने बताया, ये हिमाचल का एकमात्र होम्योपैथिक कॉलेज है। यहाँ पे सैलरी से सबसे ज़्यादा जो प्राथमिक हमारा मुद्दा है वो है होम्योपैथी को स्टेट के अंदर बचाना। अगर ये कॉलेज ख़त्म हो जाएगा तो होम्योपैथी ख़त्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इन सब लगातार जो परिस्थितियाँ हो रही है इसकी वजह से हम मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं। हमारी फैमिलीज़ अफेक्ट हो रही है, हमारी टीचिंग, हमारा कार्य अफेक्ट हो रहा है इसकी वजह से। तो आपसे एक और बात हम जानना चाहेंगे, जो सैलरी नहीं आ रही है उससे क्या कुछ इश्यूज आ रहे हैं? सैलरी से सर सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आप देखिए अधिकतर यहाँ पे ऐसे ही कर्मचारी हैं जिनका जो ब्रेड एंड बटर है वो इसी कॉलेज की तरफ से चल रहा है। तो जो ये 4था महीना भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा और ऐसा नहीं है ये पहली बार हुआ है, पिछले 2-4 सालों से लगातार ऐसी स्थितियां आ रही है कि आप मतलब अब ये तो ऐसा ही है कि मैनेजमेंट को ऐसा हो गया है कि साल की 4 सैलरी दो और काम भी कराओ, कॉलेज भी चलाओ, तो ये अच्छी बात नहीं है।
ये कॉलेज इस तरीके से इस रास्ते पे जा रहा है कि कुल मिला के ऐसी विकट परिस्थितियां उत्पन्न करो कि इस कॉलेज को ही खत्म कर दो, पूरी तरह से होम्योपैथी का नामो निशान मिटा दो, और ऐसी स्थितियां उत्पन्न की जा रही है जिससे साथियों को मजबूर किया जा रहा है, और कई लोग हम में से छोड़ के भी जा चुके हैं। बिना सैलरी के हम कब तक सर्वाइव करेंगे सर? बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं लेकिन हम भी चौथा महीना चल रहा है, तो प्लीज़ जो गवर्नमेंट है वो लुक आफ्टर करे इस मैटर को। देखिए बहुत बड़ी बात है, एक सैलरीड जो पर्सन होता है यदि उसकी सैलरी रेगुलर ना आए तो आर्थिक स्थिति तो अमूमन है उसकी खराब होगी। एक दो लोगों से और चर्चा करना चाहेंगे। सर आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे? सर मेरा नाम आशीष कुमार है। क्या जॉब करते हैं आप? सर मैं नॉन टीचिंग स्टाफ में हूँ। नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो किस तरह की दिक्कतें आ रही है? सर सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारे को सैलरी है सर, ना हमारे को इंक्रीमेंट लग रहा है सर। 10 साल की करीब हमारे को हो गए सर, ना हमारे को इंक्रीमेंट है, और 3-4 महीने हो गए सर हमारे को ना सैलरी मिल रही है सर, जिससे हमारी परिवार चलाना हमारे को बहुत मुश्किल हो गया सर। तो किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं अभी तक? ये जो 3 महीने की आपकी जो सैलरी है वो लॉक हो चुकी है अभी तक में? सर बहुत मुश्किल हो रहा है सर, घर को चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कार्य हो रहा है सर। देखिए टीचर जो यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ है वो भी काफ़ी परेशान है, और एक दो लोगों से और हम चर्चा करेंगे। मैम आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर सुमी शर्मा है। तो मैं यहाँ 2012 से हूँ कॉलेज में, और मैं तो खुद इस कॉलेज की स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ, और हम लोग में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यहाँ इस कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो 2012 में जब वापस ज्वाइन यहाँ किया तो तब परिस्थितियाँ ठीक थी, बट 2017 तक आते आते एज ए स्टूडेंट भी देखा है ग्रो करते हुए, क्योंकि हम लोग तो पहले चंबा घाट वाली बिल्डिंग में थे और यहाँ 2007 में हमने शिफ्ट कर लिया था। उस वक्त जो मैनेजमेंट थी उन्होंने ये बिल्डिंग हमें बना के दी थी, और 2007 में हम 3rd ईयर में थे जब हमने यहाँ शिफ्ट भी कर लिया था। उसके बाद से कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं है, सड़क का हाल आप देख रहे हैं, और पिछले कुछ सालों में जो हाल है वो आपके सामने ही है, सबने बताया है क्या स्थिति है कॉलेज की। और मेन पर्पस हम जो आते हैं कॉलेज के लिए है अपना बेस्ट देना स्टूडेंट्स को, बट वो पर्पस अगर हम अकम्प्लिश नहीं कर पाएँ तो हमारा ही फ्यूचर एट स्टेक है, तो हम इन बेचारों को क्या टीचिंग में क्या अपना बेस्ट दे पाएंगे हम। देखिए जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने आए हैं उनकी स्टडी तो प्रभावित बहुत हुई है, क्योंकि पिछले कई समय से हमें सुनने मिला कि 15 दिन से स्ट्राइक पर है मैम आप? 15 दिन से स्ट्राइक पर है, और बच्चों की जो स्टडीज है वो बहुत प्रभावित हुई है। बच्चों से नहीं, पिछले साल भी इसी तरह की सर्कमस्टेंसेस हुए थे, और तब भी ऐसे ही रहा था। अप्रैल में भी और अगस्त सितंबर के बार हमें आश्वासन देके शांत कर दिया जाता है। चलिए स्टूडेंट से जरूर बात करेंगे कि इस तरह से स्टडीज इफेक्ट हो रही है। आपका नाम जानना चाहेंगे? और टीचर्स को तो आपकी दिक्कतें आ रही है क्योंकि पिछले 3 महीने से उनकी सैलरी होल्ड है, आपको किस तरह की दिक्कतें आ रही है? हमें यही दिक्कत आ रही है कि टीचर्स ही इतने डिस्टर्ब्ड हैं इस सिचुएशन से, वो हमें क्या पढ़ाएंगे, हमें पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, और फिर हम बच्चों के पास तो टीचर है ही नहीं, जिनके पास है वो पढ़ नहीं पा रहे, और कईयों के पास तो टीचर ही नहीं है, फिजियो का टीचर नहीं है, पैथो का टीचर नहीं है, साल खत्म होने का है, एफएमटी के जो थे वो रिजाइन कर जा चुके हैं, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, खुद से कितना ही पढ़ लेंगे, और हम फीस किस बात की दे रहे हैं अगर हमारे पास टीचर्स ही नहीं है पढ़ाने के लिए। फीस ऑन टाइम मांग ली जाती है हमसे, 1-2 महीने पहले से बोल दिया जाता है कि फीस टाइम पर दीजिए, और वो दी भी जा रही है, उसके बावजूद कोई क्लासेस नहीं ले रहा है। तो 15 दिन से क्लासेस नहीं लगी है, लोगों के फाइनल एग्जाम्स सर पर खड़े हैं, और हमने कुछ नहीं किया है। रहने वाले कहाँ के हैं? हम हिमाचल के रहने वाले की है, हैं, और हिमाचल में एकमात्र होम्योपैथिक कॉलेज है। जैसे हमारे पास एक ही कॉलेज है जो ये वाला कॉलेज है यहाँ पर, इसके अलावा हम कहीं नहीं जा सकते थे, और यहाँ पे इस कॉलेज में ही हमारे साथ ये हो रहा है कि अब हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ जा रहा है कि अब क्या होगा। देखिए बहुत बड़ी बात है, हिमाचल में एकमात्र होम्योपैथिक कॉलेज है, और सरकार को भी इसमें जरूर देखना चाहिए कि इसमें आगे क्या हो सकता। नहीं तो ये जो बच्चे आप देख रहे हैं इनका भविष्य तो खतरे में है ही है, और जो नए बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं होम्योपैथिक की फील्ड में उनका भविष्य तो हम सोच भी नहीं सकते। आपका नाम जानना चाहेंगे? हिमांशी है मेरा नाम, और जैसा कि बताया कि इतने दिन से स्ट्राइक चल रही है, हमारे पेरेंट्स फी दे रहे हैं तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े, पर हमें क्लासेस प्रॉपर नहीं मिल रही है। 2 साल से जब देखो स्ट्राइक्स हो रही हैं, अब जो मैनेजमेंट का टीचर्स का वो मैटर है, अब हम उसमें क्यों पिसते हैं। अब अगर देखा जाए पर डे की हमारी 500 के अराउंड फी बैठती है, अब वो लॉस कौन रिकवर कराएगा?
पेरेंट्स चिंता करते हैं। अब एक बार उन्होंने ट्रस्ट करके कॉलेज में डाला है तो वो तो यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा डेली क्लास लगाए। वो भेजते हैं कॉलेज हमें, हम अपने घर रहने जाते हैं वेकेशंस पे, हमें वो टाइमली भेजते हैं कि भाई एक भी दिन का लॉस नहीं होना चाहिए। और हमारे यहाँ पे इतने दिन हम स्ट्राइक्स पे बैठते हैं तो वो लॉस फिर कैसे रिकवर होगा। एक एक पैसे की कीमत होती है, पर क्या कर सकते हैं। इस बारे में जब आप मैनेजमेंट से बात करते हैं तो आपको क्या ये मिलता है? कभी कोई क्लियरली आंसर मिलता ही नहीं है, किसी को भी कोई क्लैरिफाई नहीं करते। आप में से कोई ऐसा है जो आउट ऑफ हिमाचल है? आउट ऑफ हिमाचल बच्चे भी हैं। आप आउट ऑफ हिमाचल से हैं? कहाँ से रहने वाले हैं? देखिए, हरियाणा से यहाँ पर आप स्टडी करने आए, क्या आपको लगा कि आपको यहाँ पर आकर कुछ इस तरह का सिनेरियो मिलेगा? पहले बिल्कुल भी नहीं सोचा था ऐसा। अब पिछले साल से अप्रैल में पहले स्ट्राइक थी, फिर अगस्त में फिजियो का टीचर नहीं है। पेरेंट्स को भी कितनी बार बताएं कि टीचर क्लासेस नहीं लग रही, पेरेंट्स भी अपने ऑक्यूपेशन में बिजी हैं, तो प्रॉब्लम्स तो फेस हो ही रही हैं। बाकी नॉर्थ ईस्ट से भी हैं बच्चे। नॉर्थ ईस्ट से भी है बच्चे। आप क्या कहेंगे, इतनी दूर से आप स्टडी के लिए यहाँ पर आए हैं? क्लासेस बहुत ज़्यादा इरेगुलर होता है। इरेगुलर हो रहा है। इतने दूर से पढ़ाई करने आते हैं हम लोग। फिर बाकी जैसे अभी फाइनल ईयर है हमारा, फिर टीचर ही हमारे कोर्सेज वगैरह कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर हम करेंगे कैसे, क्लासेस नहीं लग रहा। चलिए, एजुकेशन सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर जरूर उठा है। हालांकि स्टाफ है वो भी आधे से ज़्यादा सीट्स यहाँ पर वैकेंट है, और जो स्टाफ है उनकी सैलरी नहीं आ रही है। यदि स्टाफ की सैलरी नहीं आ रही है तो मेंटली डिस्टर्ब होंगे ही अमूमन, और उसके बावजूद वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, और ये बच्चे भी क्या पढ़ेंगे जब वो आधे मन से टीचर पढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है, सरकार को इसमें देखना चाहिए, जो मैनेजमेंट है यहाँ का है उसको भी इसमें लुक आफ्टर करना चाहिए। और जिससे जो ये बड़ी सी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि एकमात्र होम्योपैथिक कॉलेज यहाँ पर है, और यदि यही बंद हुआ, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस की बात भी यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे कंटिन्यूसली यहाँ का जो स्टाफ है वो यहाँ से कॉलेज छोड़कर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ी बात ये है कि जो कॉलेज की एग्जिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। देखते रहिए हिमाचल न्यूज़ अलर्ट में हूँ आपके साथ अमर सिंह। अपनी राय कमेंट में शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।